बात, ब्रिक्स में भारत के बाद ब्राजील दूसरा ऐसा देश है जिसने चीन के BRI प्रोजेक्ट से अब दूरी बना ली है। यानी नरेंद्र मोदी ने ऐसा खेला खेला कि चीन का दोस्त जो है वो आके बोल रहा है गजब ही कर दिए हो भाई। चीन को यह बात भी खटक रही होगी कि ब्राजील में ब्रिक्स के सम्मेलन में वो पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। इतना ही नहीं, अब तो ब्राजील में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही। जब ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचे थे, तब भारतीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था और पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को बहुत गौर से देखा। इस कार्यक्रम के जरिए ब्राजील ने भी यह संदेश दिया था कि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा है, क्योंकि ब्राजील मेजबान देश है। वो चाहता तो इस तरह के कार्यक्रम में ऐतराज जताकर उसे रद्द भी करवा सकता है। ब्राजील को भी अच्छी तरह पता है कि ब्राजील की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चीन चिढ़ जाएगा। ब्रिक्स में आए चीन के नेताओं को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन ब्राजील ने भी इशारों इशारों में चीन को मैसेज दे दिया। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और ब्राजील के अलावा चीन, रूस और साउथ अफ्रीका है। लेकिन इस सम्मेलन में न पुतिन शामिल हुए, न चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पुतिन की मजबूरी तो समझी जा सकती है कि वो युद्ध में फंसे, लेकिन शी जिनपिंग का न आना बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि पिछले 12 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन से दूर रहे। कोविड तक में भाई जिनपिंग ने वर्चुअली समिट में हिस्सा लिया था। हालांकि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल न होने का शी जिनपिंग को पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह पूरे ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ही छाए रहे, उससे शी जिनपिंग को लगा होगा कि अच्छा ही हुआ नहीं गए भाई, बड़ी बेइज्जती होती। आप देखिए ब्रिक्स सम्मेलन के ग्रुप फोटो में पीएम मोदी फ्रंट रो में ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ खड़े दिखते थे। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है जैसे पीएम मोदी ही ब्रिक्स को लीड कर रहे हो। इस फोटो सेशन के खत्म होते ही ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगा लिया था। जरूर यह सब तस्वीरें शी जिनपिंग को पसंद तो नहीं आई हों, क्योंकि इसी साल मई के महीने में ब्राजील के राष्ट्रपति आज की डेट में दक्षिण अमेरिका में भारत ब्राजील का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले 6 दशक में यह भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय ब्राजील की यात्रा है। ब्रिक्स और भारत दोनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों वो देश हैं जो ग्लोबल साउथ के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। ब्रिक्स के अलावा G20, G4, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, QJ, बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म जैसे कई फोरम हैं जिसमें दोनों देश शामिल हैं। पीएम मोदी के स्टेट विजिट के दौरान रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर समझौते हो सकते हैं। अब ब्राजील में राष्ट्रपति लूला और पीएम मोदी जब बातचीत करेंगे तो ये सब मुद्दे बहुत अहम हों। ब्राजील की स्टेट विजिट से पहले पीएम मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन में थे। वहां उन्होंने चीन की कोशिशों को फेल करते हुए ज्वाइंट स्टेट सप्लाई चेन्स को सुरक्षित और लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें देखना होगा कि कोई भी देश इनका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या हथियार के रूप में ना करे। मतलब सीधे सीधे चीन को बता दिए कि भाई तुम्हारे पास मिल रहा है, क्रिटिकल मिनरल ज्यादा है, लेकिन तुम हथियार की तरह यूज थोड़ी करोगे यार कि दूसरे को हम लंगड़ी मार के गिरा दें। पीएम मोदी का यह बयान सीधे चीन को टारगेट कर रहा था। चीन ने कुछ वक्त पहले रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को सीमित कर दिया था, जिससे भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रोडक्शन पर असर पड़ा। भारत अब तेजी से चीन का विकल्प तलाश रहा है। नरेंद्र मोदी बैठने वालों में से थोड़े ही हैं। तुम नहीं दोगे तो क्या भारत बैठ जाएगा, हमारे यहां ईवी नहीं बनेगा? उन्होंने कहा देखें और कहां क्या हो सकता है। चीन की मनमानी करने पर उतारू चीन को ग्लोबल मंच पर नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज भी किया। जैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कहा था कि उसकी परमाणु वाली ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, वैसे ही पीएम मोदी ने चीन को भी समझा दिया कि उसकी क्रिटिकल मिनरल्स वाली ब्लैकमेलिंग भी नहीं चलेगी। इसी तरह से पीएम मोदी ने कभी ट्रंप और कभी जिनपिंग की अकड़ निकालने का जो काम किया, उसे देखकर पीएम मोदी के दोस्तों को भी जोश आ गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला तो सीधे ट्रंप से भिड़ गए। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इनको कुछ नहीं समझ में आता तो कहते हैं मैं टैरिफ लगा दूंगा। बाद में सबसे वही सेटिंग करते हैं जो उनको पहले करनी थी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप को इसकी जो धमकी थी उसका तगड़ा जवाब दिया। लूला साहब ने कहा कि आज दुनिया बदल गई है भाई, हमें किसी सम्राट की आवश्यकता नहीं है, वो खुद को सारी दुनिया का बादशाह समझना बंद कर दें ट्रंप। साथ ही उन्होंने वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का विकल्प खोजने पर जोर दिया। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि दुनिया को ऐसे तरीके खोजने की जरूरत है जिससे हमारे व्यापारिक संबंध डॉलर से होकर ना गुजरे। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्रिक्स समूह की कोशिश आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को व्यवस्थित करने का एक और तरीका खोजने की है। यही कारण है कि ब्रिक्स लोगों को असहज कर रहा है। यानी ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी। भाई सीधे तो कह दिया कि राजा मत बनो भाई, ये कोई तुम्हारा साम्राज्य थोड़ी है कि तुम सबको बताओगे ऐसा करो वैसा करो, चुप बैठो। ट्रंप को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से है कि कोई डॉलर के वर्चस्व को चुनौती ना दे, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति ने वही बात कही। ये सीधे सीधे ट्रंप को चैलेंज है।
इससे पहले ब्रिक्स देशों के साझा बयान में भी ईरान पर अमेरिका के हमले और अमेरिका की एकतरफा टैरिफ नीति की आलोचना की गई थी। यानी लगातार नरेंद्र मोदी जो इस दौरे पर गए हैं, जो उनके 11 साल का सबसे लंबा विदेशी दौरा है, उसमें चीन से लेकर पाकिस्तान तक और दुनिया के फूफा बने घूम रहे ट्रंप, सबको निपटाया जा रहा है। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास का चैप्टर, धर्मांतरण कराते छांगुर बाबा के किले पर योगी का बुलडोजर चल गया है, लेकिन उससे पहले ऐसा क्या मिला जो हैरान कर देगा। बिहार में चुनाव के पहले कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं गोलीकांड, क्या ही हो रखा है, कौन ये सब करा रहा है। यूपी में इस वक्त छांगुर बाबा की बहुत चर्चा हो रही। छांगुर बाबा का असली नाम है जलालुद्दीन, जो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने का आरोपी है। लेकिन अब जलालुद्दीन छांगुर चढ़ गया सीएम योगी के हाथ पे, और योगी का बुलडोजर ऐसा चला कि छांगुर बाबा का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। यो देखिए, छांगुर बाबा का घर जो है वो भांगुर हो गया। अब यह भी देखिए कि एक अखिलेश यादव हैं जो उन बागेश्वर बाबा के पीछे पड़े हैं, जो हिंदू समाज को एक कर रहे हैं, हिंदू समाज को जातियों में न बंटने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी हैं जो उन छांगुर बाबा जैसों को निपटा रहे, जो हिंदू समाज के जातियों में बटे होने का फायदा उठाकर हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे थे। यह आरोप है। जातियों के आधार पर धर्मांतरण का रेट कार्ड फिक्स करके रखा था इस भाई ने। इसमें हिंदू लड़कियों को जाति के हिसाब से अलग अलग पैसे देकर धर्म बदलवाने का खेल चल रहा है। लेकिन छांगुर बाबा का खेल योगी ने एक झटके में खत्म कर दिया। आज इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि नवभारत ने इस पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है कि यह छांगुर बाबा कैसा किला बनाकर बैठा था। इस किले में जब योगी का बुलडोजर पहुंचा तो क्या हैरान करने वाली चीजें मिली। यूपी के साथ साथ आपको बिहार का हाल भी बताऊंगा, जहां कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं गोली चल रही, कहीं एनकाउंटर हो रहा है। चुनाव के पहले बिहार में क्या ही हो रखा है। लेकिन पहले यूपी बिहार में इस बवाल की एक झलक देखिए। इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है। कोई अपराधी भी हो तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता बिना लीगल प्रोसीडिंग के। हिंदू बेटियों के साथ छल करके धर्मांतरण करवाने का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब सलाखों के पीछे है, और इधर सलाखों के बाहर उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध धर्मांतरण के जरिए छांगुर बाबा ने जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, अब सीएम योगी ने उस प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के किले पर आज सुबह सुबह योगी बाबा का बुलडोजर गरजा, और बुलडोजर ऐसा गरजा कि देखते ही देखते छांगुर बाबा की करोड़ों की कोठी मिट्टी में मिलने लगी। देखते ही देखते बुलडोजर के प्रहार से छांगुर बाबा की अवैध कोठी जमींदोज होनी शुरू हो गई। यह कोठी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे ढहाने का काम शुरू हुआ और 3 बुलडोजर से शुरू हुआ। बाद में 7 बुलडोजर इस काम में लगाने पड़े। पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन इस कोठी में अपने धर्मांतरण वाले गैंग के साथ रहता था और यहीं से अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य को चलाता था। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के किले पर चले बुलडोजर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं यहां मिला क्या क्या। पहले शुरुआत जब हुई थी 10:30 बजे, तब 3 बुलडोजर से एक्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है वो 7 बुलडोजर हो गए। देखिए आप किस तरीके से लगातार यहाँ पे चारों तरफ बुलडोजर जो है वो लगे हुए हैं और आधे हिस्से को लगभग गिरा दिया गया है। पूरी तरह से जो अवैध निर्माण है उसको बुलडोज किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि क्या ये अवैध है, दरअसल राजस्व विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की थी। जांच के बाद बकायदा यहाँ पे रेड जो क्रॉस निशान होते हैं